नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए रूप में और एक नए सब्जेक्ट के साथ। तो आशा करते हैं बेस्ट होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे। साथ ही ये सीडीपी का जब सीडीपी का क्लास लगाया गया, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होता है, आपके विचारों से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो बाल विकास शिक्षा अधिगम शिक्षण अधिगम है, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्रम से। आज हम लोग पहले टॉपिक यानी पहले चैप्टर में विकास के क्रम के बारे में समझेंगे। विकास की अवधारणा क्या होती है एवं इसका अधिगम से संबंध क्या है, यानी डेवलपमेंट मेंटेलिटी क्या होती है, मेंटली या फिर मेच्योर क्या होते हैं, मेच्योर से क्या फायदा होता है, मेच्योर क्या होता है, मेच्योर कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर हम चर्चा करेंगे विकास के बारे में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। और अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना, इसके विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें जो अधिगम है या फिर हमारा विकास है, इसमें दो साइंटिस्ट भी हैं, हॉरलॉक और मुनरो, इनके अनुसार भी इस कही गई बातों को देखेंगे। प्लस विकास यानी डेवलपमेंट और व्यवस्थित यानी कि जो व्यवस्थित होता है इसे किस रूप में हम देखेंगे, ऑर्डरली, जिसे कहते हैं ऑर्डरली। ऑर्डरली तो यह क्या होता है, सारी चीज़ें हम क्रम से देखेंगे। यह डेली सेशन चलेगा आपका, इसी समय चलेगा। आपसे विनती करते हैं, अगर आप अपनी संख्या बढ़ाएंगे, अपनी संख्या इंक्रीज करेंगे, तो यह सेशन डेली फॉलो करना होगा, मतलब डेली हम चलाएंगे इसे। अन्यथा कंडीशन में हम अगर मोटिवेट ना हो सके तो शायद इस क्लास को हम फिर से न ले सकें, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है साथी, क्योंकि एनर्जी फ्यूल सबको चाहिए होता है। तो हमारी एनर्जी और हमारे फ्यूल क्या है, हमारा मोटिवेशन यानी आप हो। आप बस शेयर करो, अपनी संख्या बढ़ा दो हर जगह, क्योंकि सबको पढ़ना है। देखो, यह सीटेट 2022 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, यूपी टेट 2022 के लिए, केवीएस आने वाले, सुपर टेट आने वाले, एमपी टेट, बी टेट, जितने भी टेट हैं, रीट वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं साथी। डेवलपमेंट, अब देखिए डेवलपमेंट यानी विकास की अवधारणा के बारे में देखें तो विकास अब यह नहीं है कि आप विकास कर रहे हो, आप पैसे रुपए कमा रहे हो, धनी हो जा रहे हो, विकास यही नहीं है। विकास में बहुत सारे प्रकार के होते हैं। विकास मेंटली मेच्योर होता है आदमी, फिजिकली मेच्योर होता है। विकास का जो यह क्रम है साथी, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी कि हम अब अच्छे से समझते हैं, मतलब एक तरह से क्रमिक रूप से समझते हैं। तो विकास यानी डेवलपमेंट, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखिए, जो हमारा सीटेट का प्रारूप बनता है, क्वेश्चन का बहुत लंबा लंबा बनता है, दे दिया हार्लॉक का कही गई कथन को, बोलेगा किसका कथन है बताओ। तो इस तरह से सीटेट के लिए बहुत अच्छे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा हमको, तब जाकर उसको क्रैक कर पाते हैं। बहुत अच्छे नंबर स्कोर होते हैं सीटेट में, यूपी टेट से, ठीक है ना। आप ही लोग में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका इस बार यूपी टेट नहीं क्रैक हुआ होगा, लेकिन सीटेट क्रैक हुआ होगा। तो सीटेट क्या है कि आपके मेंटली पर ऊपर डिपेंड करता है, उसका कोई एक तरह से फिक्स्ड बुक नहीं है, या फिर आप यही बुक पढ़ के जाओगे तो हो जाओगे ना। उसमें बस आप 10-20 पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व कर लो, बस मस्त है। उतना में आपका 120 प्लस आना श्योर है, कोई पूरी गारंटी लेते हैं हम 120 लाने का, उतने में दिलाने का आपको। लेकिन जो यह वाला पोर्शन है सीडीपी वाला, यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, हर एक सेक्टर में देखने को मिलता है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है, मतलब बिना रुके होता रहता है किसी न किसी रूप में। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर ही नहीं ले जाता, आपको शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता है साथी, वरन इसके अंदर सभी शारीरिक के साथ साथ मानसिक यानी मेंटली, सामाजिक यानी कि आपके एनवायरमेंट में जो आपके वातावरण है उसके सापेक्ष, और संवेगात्मक सारी चीज। जो आप एक तरह से बच्चे जो छोटे होते हैं तो आंख मुनमुलाते हैं, प्लस पैर हाथ ये सब हिलाते हैं, तो इनका एक तरह से थोड़े बड़े और हुए तो चलना सीखेंगे, घुटने के बल चलना सीखेंगे, घिसकना सीखेंगे, मतलब एक तरह से अपनी जो आदतें हैं उसको बदलते रहते हैं, है ना। संवेगात्मक परिवर्तन इसे कहते हैं, यह भी उसमें सम्मिलित होता है। आप खुद देखो, गर्भकाल से लेकर पूरा मृत्यु पर्यंत तक बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहले आप जब जन्म हुआ तो आप आंख मुनमुलाते थे, इधर उधर नहीं, इधर लुढ़का देते थे तो ऐसे लुढ़क जाते थे, इधर लुढ़काया गया तो ऐसे लुढ़क जाते थे, ऐसे बैठे हो कोई ऐसे ठोक दिया थोड़ी से तो लुढ़क गए उसमें, इधर उधर ढोले, मतलब एक तरह से लुढ़क की तरह लुढ़क गए ढोलक की तरफ। अब थोड़े से बड़े हो गए तो चलना सीख लिए, घिसकना सीख लिए, बैठना सीख लिए, थोड़े से खड़े होना सीख लिए। तो ये क्या है, विकास का क्रम है। अब आप खुद सोचो, जब आप खड़ा होना सीख लिए, आप चलना सीख लिए, तो क्या फिर आपसे बैठ जाओगे तो फिर ऐसे कोई छुएगा तो लुढ़क जाओगे ना ना भाई। थोड़े से आप मेंटली और प्लस आप फिजिकली और प्लस आपका जो ये बॉडी है थोड़ी सी स्ट्रांग की कंडीशन में आना शुरू हो गया है, तो वहां पर आपका विकास देखने को मिलता है। तो यह विकास हुआ गर्भकाल से लेकर मृत्यु काल तक। आप देखो, जैसे जैसे बड़े होते हो तो आपकी बहुत सारी आदतें सुधरती चली जाती हैं। विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी कहा जाता है। याद रखेंगे, किसको क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला कहा जाता है, एक बार ऐसा प्रश्न पूछा तो विकास के क्रम को कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है। अजीब, मतलब एक तरह से पुरानी जो विशेषताएं होती हैं, जैसे आप चिल्ला रहे हो, कोई आपको पीट दिया तो चिल्लाने लगे, मम्मी अगर आपको एक डंडे मार दिए फिर डांट दी,
कस के चिल्ला दी तो आप आ जाओगे, मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा मार दी, चिल्लाने लगोगे, गांव घर 2-3 गांव घर जो मोहल्ले के होंगे सुन लेंगे सभी लोग, अरे बहुत पिटाई बा बिटिया वाह, इसको चलो देखते हैं कल्चा कैसे, मतलब एक तरह से भीड़ लग जाता है और इतना ज़्यादा रो लो कि लगे कि आपको एक मुक्का और मार दे कोई तो मुझे जाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने रूप को समझते हुए चलेंगे और मतलब ये देखते हुए चलेंगे अपने पिछले कंडीशन को, अब की कंडीशन को, तो आप में बहुत ज़्यादा सुधार हुए हैं। जैसे पिछले आप रोते थे चिल्लाकर, अब रोगे तो मन में ही सारे आंसू बह जाएंगे, मम्मी पापा को भी नहीं दिखाई देता है, खुद के पास बैठे व्यक्ति नहीं देख पाते हैं। आप हंसते हो तो पहले एकदम शोर गुल मचा कर हंसते थे, हा 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 सारी चीज़ें, लेकिन अब हंसोगे तो नॉर्मल तरीके से हंसोगे, हाँ लग जाता है। फिर अभी कभी शिक्षक बन गए तो और नॉर्मल तरीके से लग जाएगा, हाँ ऑफिशियल हो गए हो। तो ऐसे में आप ग्रेजुएशन में किस प्रकार हो, बचपन में किस प्रकार थे, ये सारे चेंजेस ही आपके क्या कहलाते हैं, विकास का क्रम है, एक तरह से श्रृंखलाबद्ध हो गया ना। आप एक तरह से धीरे धीरे आप अपने गुणों को संपन्न करने लगते हो, क्योंकि गुण आपके पहले अलग थे, बहुत सारी चीज़ें आप कैसे खाते थे आप खुद देखो, अब कैसे भोजन करते हैं आप उस चीज़ को देखिए, कैसे बैठते उठते हैं इस चीज़ को देखिए, पहले कैसे बैठते उठते थे, कहीं बैठ जाते थे, कुछ भी पहन लेते थे, मतलब कुछ भी पहनने का मतलब है कि अब पहले क्या था, अगर छोटे बच्चे देखते होंगे कि उनको मम्मी चड्डी पहना दी तो ठीक है, पैंट पहन ली तो ठीक है, ना ही तो फिर उसी तरह खेलने निकल जाते थे। मतलब उसके क्रम में अब के क्रम में बहुत सारे चेंजेज आए हैं आपको। आप बिना, अगर आप तो कहा जाता है बंडी पे चले जाओ, मतलब गंजी जो नीचे होती है बनियान, उसको पहन के चले जाओ बाहर, तो नहीं जाते हैं, कुछ लोग शर्माते हैं, और कुछ लोग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, टी शर्ट डाले और या फिर चड्ढे वगैरह पहने, जो आपका बनियान होता है उसको पहने और निकल जाते हैं ना। तो अलग अलग सा आपका मेंटेलिटी हो गया, और पहले के रूप में अब के रूप में जो चेंजेज आते हैं आप में, वही आपका क्या कहलाता है, गुड़ कहलाता है। गुड़ में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। यह पूरा पूरा विकास के तब से लेकर अब तक का विकास के परिवर्तन का परिणाम होता है, इस बात का। देखें अब हार्लॉक साहब ने क्या कहा है भैया इसको लेकर, हार्लॉक इसका इनका अगर इंग्लिश में नाम देखें, HURLOC, हरलॉक साहब के अनुसार देखा जाए तो विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं रहता है, वरन यह व्यवस्थित तथा समनुगत मतलब कि कोहेरेंट पैटर्न, जैसे हाथ बढ़ रहा है ये वाला, तो ये वाला हाथ ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेगा। अब पानी पी रहे हो, ज़्यादा ऐसे ऐसे करके पानी पियोगे तो इस हाथ की तरफ आएगा, इस हाथ की तरफ नहीं आएगा, ऐसा थोड़े होता है। आप खाना खाओगे इस तरफ एकड़ होके तो इधर लगेगा, यह सब सारी चीज़ें, इधर के अंग बढ़ेंगे, इधर का अंग नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है कुछ। आपका कोहेरेंट तरीके से, मतलब एक तरह समनुगत तरीके से यह हाथ और यह हाथ में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर भगवान के दया से कोई बचपन से कोई दिक्कत परेशानी न हो तो सारी चीज़ें समान रूप से बढ़ेंगी। यह नहीं कि एक कान छोटा रह जाएगा, एक कान बड़ा रह जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। विकास होंगे, क्योंकि बचपन में होता था ना कि यह मतलब ये बीज खा लो, क्या बोलते थे, किसी चीज़ का बीज खा लो तो पेट में पेड़ उग जाएंगे, है ना, पौधे आ जाएंगे। तो ऐसे लोग डराने के लिए करते थे कि बच्चे बीज न खाएं, जिससे कि अटक जाता था। भाई ने बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, बच्चों का डेथ भी हो जाता है गले में अटकने के बाद, है ना। तो याद रखेंगे आप कि हार्लॉक साहब ने क्या कहा, जो अभिवृद्धि होती है एक तरह सीमित नहीं होती है ना, एक तरह से व्यवस्थित समनुगत रूप से वो बढ़ता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन में बहुत सारे प्रगतिशील क्रम होते हैं, बहुत सारे प्रगतिशील रूप से निहित रहता है। जैसे बात कर ले दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं आती चली जाती हैं, जो पुरानी विशेषताएं थी वह लॉस होने लगती हैं, खत्म होने लगती हैं। ऐसे में व्यक्ति योग्यताओं से भरपूर हो जाता है और योग्यता रूप ही दिखने लगता है, उसके अंदर योग्यताएं प्रकट होने लगती हैं, लग जाता है हाँ ये किस दिशा में जाने वाला है। कोई बच्चा छोटा होता है तो वो पता नहीं चलता है, वो टॉफी भी खा लेता है, गेंद भी खेलता है, टॉयज भी खेलता है, गुड़िया को भी खिलाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको एक तरह से अपने लोग देख कर खुद कह सकते हैं भैया हाँ ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा करेगा इसमें अगर इस लाइन में से भेज दिया जाए, अरे बैट बॉल बहुत गजब का खेलता है, बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, अगर इसको पढ़ाया जाए ना बहुत मस्त तरीके से पढ़ेगा। तो ऐसे में आपके घर खुद बच्चे होंगे, बच्चों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अभी हम चलेंगे विकास की अवस्था में, विकास के क्रम में चलेंगे, विकास कितने प्रकार के होते हैं सब, तो आज बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद कल से हम विकास का क्रम और विकास के प्रकार लाएंगे। अब इसमें एक चीज़ आपने देखा है, व्यवस्थित विकास। व्यवस्थित शब्द यानी कि ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब क्या होता है साथी, विकास की प्रक्रियाएं जो होती है ना वो संबंध बनाते हुए चलती हैं। पिछले में क्या संबंध था, अब में क्या संबंध है। अब ऐसा नहीं कि आपके नाक में, आपके फेस में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप गए 2 साल के लिए बाहर, अब आए तो 2 साल के अंदर ऐसा तो नहीं है प्रगति नहीं होगा, आप में विकास नहीं होगा, विकास होगा। घर पे आओगे तो पतले हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, क्या मम्मी पापा नहीं पहचान पाएंगे, पहचान लेंगे। मतलब एक तरह संबंधित विकास होते हैं आपके अंदर, है ना, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से मुनरो साहब ने कहा है, इन्होंने कहा भैया कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था
तक गुजरता है ना। और विकास, यही विकास कहलाता है, इन्होंने कहा। अब विकास की अवस्थाओं की बात करें तो वंशानुक्रम से लेकर मित्रों, विकास में जो आप सीखते हो, विकास का मतलब ये नहीं केवल आप अपने आसपास के लोग से सीखते हो, नहीं, वंशानुक्रम से आप सीखते हो, आप अपने वंशज से सीखते हो, वातावरण से सीखते हो, है ना। इस तरह से वातावरण और वंशानुक्रम दोनों तरीके से। विकास को देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता, अगर आपसे कोई पूछे तो बोलोगे बिल्कुल देखा जा सकता है भैया, शारीरिक विकास बिल्कुल दिख सकता है। लेकिन अगर यही चीज मानसिक विकास हो तो उसे हम एक तरह से जो कोहेरेंट विकास होते हैं, इस तरह से चारों तरफ हमारे इधर उधर श्रृंखला के रूप में हाथ पैर, तो इसको हम समझ सकते हैं, सिर्फ समझा जा सकता है, और समझने में लंबा समय भी लग सकता है। लेकिन शारीरिक विकास को देखा जा सकता है, आवाज वगैरह बदलती है तो उसको समझा जा सकता है कि हाँ प्रशिक्षु अब बड़ा हो गया, या लड़का लड़की अब बड़े हो गए, मतलब बहुत सारी चीजें देखने को। तो वंशानुक्रम मतलब कि अपने बाबा दादा आजा में जो चीजें थी, आपको लगा कि भैया मान लीजिए एक पिता के 2 संतान हैं, तो एक संतान छोटा रह गया, एक संतान लंबा तंबा हो गया, तो लंबा तंबा इस वजह से हुआ क्योंकि हो सकता है उसके वंशज में कोई ऐसा रहा हो लंबा तंबा, शरीर से हिष्ट पुष्ट ताकतवर, समझ रहे हो ना। और वातावरण में अगर देखें तो वातावरण से बहुत सारी चीजें आप सीखते हो। मान लो आपको एक ऐसे विकास बहुत दिखाएंगे जेन पियाजे वगैरह का, तो हम अभी दिखाएंगे बहुत सारे, जैसे कि थॉर्नडाइक वगैरह का, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। तो वातावरण का मतलब जैसे जहां पर आपको रख दिया जाए, अगर आपको किसी एक जंगल में छोड़ दिया जाए, बच्चे हो छोटे, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा मतलब जो जानवर थे वो बच्चे से नहीं सीखा, लेकिन बच्चा जानवरों की हरकत सीख लिया। तो ये सारी चीजें एक तरह से वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। अगर आप किसी सही वातावरण में रहते हो, अपने आसपास के लोग के साथ जो मिलते जुलते हो, जो तेज हो थोड़े से पढ़ने लिखने में, तो आप वैसे बनने की इच्छा रखने लगते हो कि सच में हाँ हम आईएएस को बार बार मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, इनका फलाना ढकनवा, तो उस तरह आप बनने का पूरा उम्मीद चाह रख लेते हो, तो आप वैसा बन जाते हो, आपकी मेंटलिटी वैसी सोच बन जाती है। और जिस तरफ सोच बन जाती है वही कहा जाता है हाँ सच में आप किस वातावरण में पले हो। आपकी अगर निगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है तो मतलब आप गलत डायरेक्शन में हो, आप गलत वातावरण में पले पुले हो। लेकिन आपका हर निगेटिव से पॉजिटिव को खींच निकालना है, तो इस तरह की हम बातों को कहते हैं हाँ सच में बहुत अच्छे संस्कार हैं इनके, और सम्मानजनक हैं, बहुत सारे लोग को सम्मान करते हो आप। तो यह वातावरण के इफेक्ट होते हैं, किस वातावरण में आप रहते हो, किसके साथ कैसा बिहेव करते हो, है ना, किसके साथ कुछ गलत मतलब अपनों के साथ कैसा करते हो, पराये के साथ कैसा करते हो, अलग मतलब पराया अपना कुछ नहीं, मतलब अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते हो, यह पता चल जाता है आपके बिहेवियर से। वैसे अलग अलग जगह अलग अलग बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि हम इंसान अलग अलग है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, मतलब वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से इफेक्ट पड़ता है हमारे अधिगम पर, सीखने की प्रक्रिया पर। तो यह रहा आज हम पढ़े अधिगम, मतलब सीखना, और प्लस विकास और व्यवस्थित, और इन दोनों का ये रूप। अब हम कल पढ़ेंगे विकास के कितने प्रकार होते हैं, विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा कल आपका। इस तरह से हम सारे चैप्टर फिनिश करेंगे मित्र, छोटे छोटे वीडियो में इसी प्रकार से लाएंगे। आप मस्त तरीके से पढ़ते चलिए, जितने भी सिद्धांत है सारे सिद्धांत आए, कुछ सिद्धांत से बहुत सारे प्रश्न आते हैं भाई, जिद्दोजहद समझ लीजिएगा। 40 प्रश्न आ रहा है, 40 प्रश्न में से आपके 25 से 30 प्रश्न सिद्धांत से रहेंगे मस्त, क्योंकि वहीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं भाई, ये सब सिद्धांत पे आधारित है प्रश्न। तो ऐसे में आप लोग शेयर करिए। आप लोग से उम्मीद है अगर आप लोग अपना व्यूज बढ़ाते हैं, अपना मतलब एक तरह से अपना ये वंश बढ़ाते हैं समझ लीजिए, तब जाके सारी चीज़ें हम प्रारूप रूप से चलाते रहेंगे ऐसे ही। अन्यथा कंडीशन में मित्र मोटिवेशन नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम कैसे चल सकते हैं आप खुद बताइए। तो आपकी अब दुआएं रहेंगी तो आगे ऐसे ही वीडियो लाएंगे, और मस्त तरीके से आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, मस्त तरीके से पढ़ाई करिए।